हेलो मित्रों, हमारी आज की अगली क्लास कौन सी है? हिंदी की। वो है सामान्य शुद्धियाँ। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और वैसे सामान्य अगर जानकारी हमको लेनी है तो वैसे भी हम देखते हैं कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम बोलते कुछ और हैं, उसका उच्चारण तो कुछ और होता है, लेकिन जब हमको लिखना होता है तो हम गलतियाँ कर देते हैं। तो उसे लिखा कैसे जाता है, शुद्ध वर्तनी कौन सी होती है, वो वर्तनी हम आज की क्लास में देखेंगे। ये वर्तनियाँ हम किसी भी प्रकार से देख सकते हैं, वो कई प्रकार से होती हैं। जैसे कि संधि संबंधी त्रुटि हो गई, स्वर संबंधी त्रुटि होती है, व्यंजन संबंधी त्रुटि होती है और समास संबंधी त्रुटि होती है, उपसर्ग या प्रत्यय संबंधी त्रुटि होती है, या फिर हलन संबंधी त्रुटि हो गई, या फिर अन्य सामान्य शब्द भी होते हैं। वो कई उसकी अशुद्धियाँ कई प्रकार से होती हैं, जो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। एक एक करके देखते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से देखिएगा। वैसे हम जो आज की संग्रह लाए हैं 75 जो है शब्द हैं, उन शब्दों में जो हमने अच्छे अच्छे शब्द जो है ढूंढ के इसमें से देखा अच्छा था या फिर आपके दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को हमने आज के संग्रह में लिया है। अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है? परिच्छेद। परिच्छेद कोई शब्द नहीं होता है, इसका सही वर्तनी क्या होगा? परिच्छेद कहेंगे इसको, परिच्छेद। फिर दूसरा क्या है? षट ऋतु। षट ऋतु कुछ नहीं होता है, इसको हम क्या कहेंगे? षड ऋतु कह देंगे, षड ऋतु, सॉरी षड ऋतु। अगला हमारा कौन सा है? तरुछाया। तरुछाया कुछ नहीं होता है, इसको हम सही रूप से क्या कहेंगे? सही वर्तनी क्या होगी? तरुच्छाया। उदग्नि। उद्विग्न होता है, ये उद्विग्न जो है ये सही नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे? उद्विग्न कहेंगे। जैसे उद्विग्न, इदा में नीचे वा लगा हुआ है आधा। अब इसमें क्या है? पांचवा वाला क्या हम देख रहे हैं? विद्युत चालक। विद्युत चालक क्या होता है? इसको हम सही रूप से क्या कह सकते हैं? विद्युत चालक। सही वर्तनी क्या होगी? विद्युत चालक। हम सामान्य बोलचाल की भाषा में उसका उच्चारण कुछ और करते हैं, लेकिन शुद्ध वर्तनी कुछ और होती है, जो हम आज देख रहे हैं। राज ऋषि। राज ऋषि ना कहे के इसे क्या लिखा जाता है? राजर्षि। शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? राजर्षि। अगला क्या है? दुरावस्था। दुरावस्था कुछ भी नहीं होता है, दुर्वस्था होता है, दुर्वस्था। फिर अगला क्या है? मनोकष्ट। मनोकष्ट कुछ नहीं होता है, मनः कष्ट होता है। क्या होता है? मनः कष्ट, मनः कष्ट। इति पूर्व नहीं होता है, इतः पूर्व होता है, इतः पूर्व होता है। ठीक। आगे क्या है हमारा? कौन सा? आगे है अक्षोहिणी। अक्षोहिणी में क्या हम परिवर्तित कर सकते हैं? इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा? अक्षोहिणी कह सकते हैं इसको हम, अक्षोहिणी। अगला क्या है? वांगमय। वांगमय होता है, इसमें हम बहुत कुछ नहीं बदलना हमको, सिर्फ क्या करना है? गा, आधा गा को नीचे हम कर देंगे, बाकी सारी चीजें सही हैं। इसको यहां कर देंगे, बाकी सही जो है वर्तनी यही हो जाएगी हमारी। मतैक्य कुछ नहीं होता है, मतैक्य होता है, मतैक्य। सतगति। सतगति क्या होता है? सदगति। सही क्या होगा? सदगति। उपरोक्त। उपरोक्त की सही और शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? उपर्युक्त, उपर्युक्त। अगला क्या है? जगन्नाथ। जगन्नाथ नहीं होता है, जगन्नाथ होता है। जो भी होगा क्या होगा? जगन्नाथ। निश्चल। निश्चल में ये खट्टी सा जो आधा लगा हुआ है, आप देख रहे हो शायद, इसमें क्या होगा? हम बड़ा सा कर देते हैं, लेकिन आधा हो भी। निश्चल, निश्चल। निस्तार है, निस्तार में खट्टी सा लगा हुआ है, इसको हम छोटा सा में परिवर्तित कर देते हैं, निस्तार। शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। अत्योक्ति।
अत्योक्ति। अत्योक्ति का मतलब क्या हुआ, इसका सही जो वर्तनी होगी अत्युक्त हो जाएगी। बस आपको शायद ना दिख रही हो लेकिन अत्युक्त हो जाएगी। आधाता या पे छोटी ऊ की मात्रा आधा का, उस पर आधा का पे जो है छोटी की मात्रा ता, तो अत्युक्त हो जाएगी ये था। उसके बाद हम अभी तो हमने क्या स्वर संबंधी अशुद्धियां देखी, अब हम क्या देखेंगे अभी हमने संधि संबंधी अशुद्धियां देखी हैं। आगे हमको क्या देखनी है, स्वर संबंधी अशुद्धियां। जैसे कि हम क्या देखते हैं, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर देखते हैं ना, इसका ये अशुद्धि जो है ये युधिष्ठिर हो जाएगी, और इसका जो है युधिष्ठिर जो होता है ये गलत है, और सही रूप से क्या होना चाहिए, इसको युधिष्ठिर होना चाहिए, ये सही हो जाएगी। आगे क्या है, द्वारिका है। क्या द्वारिका सही है, द्वारिका ये सही होगा, द्वारका शुद्ध वर्तनी। अगला क्या है, तदांतर। तदांतर मतलब उसके बाद, तदांतर का मतलब क्या होगा, इसका सही वर्तनी क्या होगी, तदंतर। तदंतर, तदनंतर, ठीक। फिर अगला क्या है, प्रमाणिक। प्रमाणिक, अगला क्या है, प्रमाणिक। प्रमाणिक का क्या हो जाएगा, प्रामाणिक। शुद्ध वर्तनी प्रामाणिक। वृज, वृज जो ब्रिज लगा हुआ है इसका शुद्ध वर्तनी हम ब्रज करेंगे इसको ना, ब्रजवासी। विशिष्ट, विशिष्ट ना होकर विशिष्ट होगा, विशिष्ट। फिर क्या है, ऊर्ध्व। 25 नंबर क्या है, ऊर्ध्व। ऊर्ध्व का क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ धा, छोटा ऊ था ना ऊर्ध्व में, लेकिन ये बड़ा होगा, ऊर्ध्व शुद्ध वर्तनी ही आएगी। फिर क्या है, गृहीत। गृहीत का शुद्ध क्या होगा, ग्रहीत। अब हमने अभी स्वर संबंधी भी देख लिया, अब आगे क्या देखेंगे, व्यंजन संबंधी अशुद्धियां जो हैं वो हमने देखेंगे। जैसे कि क्या कहते हैं, आह्वान। आह्वान कैसे लिखा जाएगा, ए यहीं पे ये लगा देंगे, हा में ही नीचे वाला लगा देंगे। विस्मृत, विस्मृत यानी भूला हुआ। 28 नंबर पे क्या है, विस्मृत। इसका हम क्या करेंगे, विस्मृत। यहां पे अंतर क्या दिख रहा है आपको, ये वाह है या वाह है, वाह वाह वन वाला वाह है, तो इतना ही अंतर है इसमें, इसमें वाह वाला है। अगला क्या होगा, 29 नंबर क्या है, गरिष्ठ। गरिष्ठ का नहीं होता है, या गरिष्ठ होता है, गरिष्ठ। अगला क्या है, वहिरंग। वहिरंग नहीं होता, बहिरंग होता है। इसमें अंतर क्या आपको आ रहा होगा, वा या बा में आ रहा है, वा या बा, यानी कि होठ जो मिल रहे हैं यहीं पे अंतर बन रहा है, इसमें होठ नहीं मिल रहे हैं। ये क्या है, वहिरंग। और शुद्ध वर्तनी क्या इसकी होगी, बहिरंग। अंतर्ध्यान, क्या है, अंतर्ध्यान। इसका शुद्ध क्या होगा, ये वाला, अंतर्धान। समास संबंधी अगली शुद्धियां हम क्या पढ़ेंगे, समास संबंधी। जैसे कि योगी वर है, योगी वर का मतलब क्या होगा, योगी वर। अब इसमें सिर्फ अंतर क्या आ जाएगा, योगी वर हो जाएगा बस, इसमें छोटी एक मात्रा लग जाएगा। सतोगण, अगला क्या है, सतोगण। इसको क्या कहेंगे, सत्वगण होता है बस, सत्वगण। इसकी सही वर्तनी क्या होगी, सत्वगण। अगला क्या है, प्राणिवृंद। प्राणिवृंद जो होता है, प्राणिवृंद है, इसको प्राणिवृंद कर देंगे बस, मात्रा का फर्क है, प्राणिवृंद। अगला क्या है, मंत्रीवर। मंत्रीवर ना होकर मंत्रीवर हो जाएगा बस, छोटी की मात्रा लग जाएगा, मंत्रीवर। शांतमय, क्या है, शांतमय ना होकर ये शांतिमय हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला हम देखते हैं। अब हम क्या, कौन सी अशुद्धि देखनी है हमको, उपसर्ग या प्रत्यय संबंधी अशुद्धि हमको देखनी है। किस प्रकार से देखते हैं, जैसे
अग्नेय, अग्नेय का क्या हम करेंगे? अग्नेय, अग्नेय की शुद्धि क्या हो जाएगी? आग्नेय। द्वैवार्षिक, अगला शब्द कौन सा है? द्वैवार्षिक। द्वैवार्षिक का क्या हो जाएगा? द्विवार्षिक। शुद्ध क्या होता है? द्विवार्षिक। अगला क्या है हमारा? कोमलांगिनी। कोमलांगिनी का क्या हो जाएगा? सिर्फ कोमलांगी कह सकते हैं इसको, कोमलांगी। जो हम लिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, ये क्या है? शुद्ध वर्तनी है। ये अशुद्ध जो हमने लिखा है पहले से वो अशुद्ध है, जो लिखा रहे हैं वो शुद्ध है। अगला क्या है? भुजंगिनी। भुजंगिनी का क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हम भुजंगी कर देंगे इसको, यही सही माना जाता है, भुजंगी। अगला क्या है? चातकनी। 41 नंबर में हमने क्या देखा? चातकनी। चातकनी कुछ नहीं होता, चातकी इसको बोलते हैं, चातकी। अगला हम क्या देख रहे हैं? हलंत संबंधी शुद्धियां हमको देखनी है। हलंत संबंधी शुद्धियां, हलंत संबंधी शुद्धियां में क्या है? इसमें कुछ करना नहीं होता है। अब जैसे राजन अगर लिखेंगे तो हम राजन सिर्फ राजन नहीं लिखेंगे, इसमें हलंत नीचे लगाएंगे। विद्वान ना लिखकर हम इसमें विद्वान के बाद हलंत लगाएंगे। फिर विराट ना लिखकर विराट के बाद हलंत लगाएंगे। सतत ना लिखकर सतत के बाद हम हलंत लगाएंगे। इसमें सिर्फ हलंत का होता है प्रभाव। प्रत्युत हलंत, श्रीयुत हलंत। ऐसे शब्दों को आप याद करिएगा, एग्जाम में ऐसे शब्द पूछे जाते हैं, ये शब्दों को याद कर लीजिएगा। ऐसे शब्दों में क्या होता है? हलंत लगता है। वणिक, वणिक में क्या हो जाएगा? सब हलंत वाले हैं। फिर आगे हम देखते हैं कुछ सामान्य शब्दों जो हैं, उन सामान्य शब्द जो हैं उनके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे आहार आता है, कौन सा है? आहार। 1 मिनट, लाइट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। कौन सा है? आहार। आगे कौन सा है? 49 नंबर, आहार। आहार नहीं होता, आहार होता है, आहार। अगला शब्द को आतिथे, आतिथे नहीं होता है, आतिथे होता है। जैसे तापे छोटी मात्रा हो जाएगा, थापे एक मात्रा थे। इसका शुद्ध वर्तनी कौन सी है? आतिथे। अक्षादान, अक्षादान क्या होता है? ये हो जाएगा आच्छादन। ये क्या था? आच्छादन होता था। फिर आषाढ़, आषाढ़ ऐसे तो लिखा नहीं जाता, खट्टी सा वाला आता है ना, इसमें वो शुद्ध होता है। अगला कौन सा है? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य नहीं होता, ऐश्वर्य होता है। ऐ की मात्रा यहाँ पे होती है, ऐश्वर्य। जैसे कृत्य, कृत्य था, कृत्य कृत्य कुछ नहीं होता, इसका क्या सही लिख सकते हैं? कृत्य, कृत्य कृत्य होता है। कृत्य कृत्य नहीं कर सकते, कृत्य कृत्य होता, कृत्य कृत्य ये चीज होता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं, आप देखते चलिएगा। जैसे होता है आगे क्या है? कवित्री। कवियत्री नहीं, ना होकर क्या हो जाएगा? कवयत्री हो जाएगा, कवयत्री। अगला क्या है? कालिदास। कालिदास को क्या करेंगे हम? कालिदास कह देंगे, कालिदास। अगला क्या है? ज्योत्सना। ज्योत्सना जो होता है, ऐसे नहीं लिखकर इसको क्या लिखते हैं? ज्योत्सना, ज्योत्सना। ठीक, इसमें अंतर क्या आ रहा है? ज्योत्सना में क्या अंतर आ रहा है? ये आधा सा रहेगा यहाँ पे, सॉरी, आधा सा। ठीक, ये पूरा सा है। अगला क्या है शब्द? तिलांजलि। तिलांजलि जो है, इसमें तिलांजलि को तिलांजलि ना लिखकर इसमें सिर्फ वही लिखेंगे, सिर्फ तिलांजलि। इस पे मात्रा छोटी की कर देंगे। तत्कालिक ना लिखकर हम तात्कालिक लिखेंगे। कहते हैं ना तात्कालिक प्रधानमंत्री, तात्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। निरोग्य, निरोग का क्या हो जाएगा? निरोग्य ना लिखकर निरोग लिखा जाता है, निरोग। पुरस्कार, अगला शब्द कौन सा है? पुरस्कार। पुरस्कार का क्या लिखेंगे? ये वाला ये वाला सा रहेगा,
पुलिंग, पुलिंग ना लिखकर ये शुद्ध नहीं होता है, इसको पुल्लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुल्लिंग। डबल ला रहेगा इसमें, मतलब 1.5 ला। प्रमाणिक ना होकर प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक। प्राज्वलित, प्राज्वलित जो है ये कैसे लिखेंगे? प्रज्वलित इसको बोलेंगे, प्रज्वलित। क्या लिखेंगे? प्रज्वलित। प्रतिछाया, अगला कौन सा है? प्रतिछाया ना लिखा, प्रतिछाया होगा, प्रतिछाया, आधा चला। व्यवहारिक, व्यावहारिक होगा इसका, व्यवहारिक लिखा है ना, लेकिन शुद्ध क्या होता है? इस पे व्यावहारिक बोलते हैं, इसको व्यावहारिक। अगला शब्द क्या है? सन्मुख। 67 नंबर पे हम क्या देख रहे हैं? सन्मुख है, और इसको सन्मुख को क्या लिखेंगे? सम्मुख। सही शब्द क्या होगा? सम्मुख। अस्थाई, अस्थाई जो है ये वाला अस्थाई नहीं होता इसमें, अस्थाई में ये वाला या लगा होता है, ये वाला अस्थाई होता है, बड़ी ई नहीं लगा सकते हैं। उच्चारण तो दोनों का एक ही होगा, लेकिन लिखने की जो वर्तनी होगी, शुद्ध कौन सी मानी जाएगी, वो हम बता रहे हैं आपको। जैसे एक होता है संवारना, संवारना ना होकर संवारना हो जाएगा, यहाँ पे बिंदी रख के, अंक बिंदी। फिर होता है साम्राज्य, साम्राज्य ना होकर साम्राज्य होता है, कहते नहीं इनका साम्राज्य बहुत बड़ा था, साम्राज्य नहीं, साम्राज्य। दृष्टा, दृष्टा जो है इसका क्या होगा? दृष्टा कुछ नहीं होता, दृष्टा होता है, ठीक, दृष्टा। ये वाला द्रा पे लगा होता है, री वाला नहीं होगा, आधार नीचे लगा होता। जागृत, जागृत आप देख रहे हैं ना, जागृत में क्या करेंगे? जागृत होता है, सही शुद्ध, जागृत, वो जागृत हुआ। शुश्रूषा, छोटे ऊ पे छोटे ऊ की मात्रा लगा है, और श्रा पे भी छोटे ऊ की मात्रा, और खट्टी सा है, ये शुद्ध नहीं माना जाएगा। इसको हम छोटी सा को बड़े सा में परिवर्तित करते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो है बड़े ऊ की मात्रा इस पे लगा के बाकी सब शुद्ध कर देते हैं, यह शुश्रूषा हो जाएगा। फिर क्या होगा? पैतृक, पैतृक ये वाला गलत है, सही पैतृक कौन सा लिखेंगे? पैतृक, ये वाला पैतृक, ये परफेक्ट रहेगा पैतृक। फिर क्या होगा? अनुग्रह, अनुग्रह कैसे लिखेंगे? अनुग्रह, ये वाला हो जाएगा, ठीक। तो ये हुआ हमारा कौन सा? सामान्य शुद्धियाँ। ये बहुत विस्तार इसका नहीं है, और जो इतने शब्द दिए गए हैं आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। बाकी जो कठिन शब्द हैं, जो हमें लगे कि ये कठिन है, आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, वो हमने लिस्टिंग करके आपको दे दिया है, और आप अच्छे से नोट्स बना के इसे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।